मुनिराज निकले। सम्राट ने कहा, ये हमारा राजमहल है, ये हमारा महल है। मुनिराज ने कहा कि ये तुम्हारा कैसे महल हो गया, ये तो धर्मशाला है। सम्राट ने पहले तो भक्ति से नमस्कार किया, लेकिन जैसे ही कहा ये तो धर्मशाला है, तो वो तो एकदम तैस में आ गए। आप कैसे साधु हैं, ये धर्मशाला है, इतना बड़ा हमारा महल है, इतना महल और इसकी इतनी मंजिल है और इतना सुंदर है, इतना, आप इसको धर्मशाला कहते हो। साथ के श्रावक हक्के बक्के रह गए कि एक तरफ राजा, दूसरे तरफ महाराजा, किसको क्या बोलें। अब राजा नाराज हो गया तो क्या होगा फिर। मुनिराज ने कहा कि भाई मैंने क्या गलत कह दिया, आप कहते हो धर्मशाला है। उन्होंने कहा बिल्कुल धर्मशाला तो है, आप फिर कह रहे हो धर्मशाला है। मुनिराज बोले, अच्छा जी बताओ, इसमें आपने किस किस को रहते देखा। उन्होंने कहा इसमें मैंने अपने परदादा को देखा, जब मैं बहुत छोटा था, जब मेरा जन्म हुआ था तब वो रहते थे। और मैं साल भर का भी नहीं हुआ कि मुझे याद है कि वो चले गए। मैंने अपने दादा को देखा, और उनको तो मैंने अच्छे खासे 25 साल तक देखा। और फिर मैंने अपने पिता को देखा, वो भी चले गए। और अभी पिछले साल ही हमारे पिता भी गुजर गए। मुनिराज बोले कि ये तो सब ठीक है, अब बताओ, जहाँ कोई व्यक्ति एक रात रुकता है, 2 रात रुकता है, उसे धर्मशाला कहते हैं। राजा ने कहा हाँ ये तो ठीक है। ऐसे ये है कि कोई 1 रात 2 रात की जगह यहाँ 200 रात रुक गया, 25 साल रुक गया, 100 साल रुक गया, लेकिन कोई शाश्वत रहा तो नहीं। राजा ने कहा प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे बड़ा गुरूर था कि इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा मैं सम्राट हूँ, जबकि ये सब पर है। और पर का क्या अहंकार करना, और अपने का अहंकार होता नहीं है। जो मेरा है उसका क्या अहंकार, और जो मेरा नहीं है उसका भी क्या अहंकार। आंखें खोलो, जब तक आयु क्षीण नहीं हो जाती है, शक्ति और यौवन है, तब तक तप कर लो। तपस्वी सम्राट के दर्शन किए होंगे आप लोगों ने, किसी ने तो किए होंगे। तपस्या में जिंदगी तपस्या में झोंकती, गजब की तपस्या, अटूट तपस्या, कोई पार नहीं त्याग का और तप का है। 18 साल की उम्र में नमक छोड़ दिया तो क्षुल्लक बनते ही, घी तेल छोड़ दिया तो मुनि बनते ही, जो कुछ और बाकी था सो छोड़ दिया, आचार्य बनते ही अन्न का भी त्याग कर दिया। माने ये पद मिला इसलिए नहीं, अपितु भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे उनका संयम का जीवन बढ़ता गया, वे त्याग पर त्याग और तपस्या पर तपस्या करते गए। 1, 2, 5 उपास तो उनके लिए कोई गिनती नहीं। और फिर कितनी भी तपस्या करने के बाद उसका कोई प्रचार प्रसार का भी विकल्प नहीं। हमने कितने बार देखा 10-12 साल के जीवन में, शायद ऐसा कभी मौका आया हो जब उनने आज आहार किया और फिर कल आहार किया, कभी नहीं। वो 1 दिन का अंतर तो रहता ही था। ऐसी तपस्या तो तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, सूर्य चांद से भी अधिक तुम में दिव्य प्रकाश। उस दिव्य प्रकाश को उन्होंने प्रकट किया, पाया। सच में जो आया है सो जाएगा, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर कोई पालखी, कोई पालखी चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। आए हैं सो जाने वाले हैं, राजा हों चाहे रंक हों चाहे फकीर हों। अब कोई पालखी पर जाता है और कोई बंधा हुआ जाता है, रस्सियों से बांध के ले जाते। आप कैसे जाना चाहते हो, बोलो। आप कहोगे हम तो जाना ही नहीं चाहते, ये हमारा अहमदाबाद बहुत अच्छा है, हम यहीं रहना चाहते। लेकिन कोई रहा है आज तक शाश्वत? देह में तो कोई शाश्वत रहा नहीं। आत्मा शाश्वत है, ये बात सही है, लेकिन देह तो
क्योंकि आप लोगों की आयु लंबी हो, अच्छी हो, स्वस्थ रहो, हैं, ये तो मंगल भावना है। लेकिन फिर भी कि जाना पड़े तो हम ऐसे जाएं पालखी पर, जैसे मुनिराज जाते हैं, लंबी तपस्या के बाद संलेखना पूर्वक देह का त्याग करते हैं, और फिर अंत में क्या निकलता है? पालखी, डोला, अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन बड़े सम्मान के साथ, और कोई कोई बांध करके ले जाएंगे ये सारी रस, और उसके ऊपर भी फूलों का, हारों का ढेर पटक देंगे, इतना कहीं उठ के खड़ा ना हो जाए वापस। कुछ लोग तो डिब्बे में पैक करके ले जाते हैं, अब नाम कुछ भी रख दो, तापूत या जो भी, तो जाना तो है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहारेर्थे मातम शोचितुमर्हसि। गीता का श्लोक। जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा ही, इसलिए तुम बहुत शोक मत करो। वही बात कहते हैं यहाँ पर पौराणसारों के 10वें श्लोक में, जातस्य ही ध्रुवो मिच्चु ध्रुवम जम्मम जड़सया तम्हा चत्तवियप्पाणि नियप्पम मिथिरो भव। जो उत्पन्न हुआ है, जो जन्मा है, उसकी मृत्यु होती है। ये पक्का है कि जो मरण को प्राप्त हुआ उसका पुनर्जन्म भी है, ये भी पक्का है। नया जन्म उसको मिलेगा, वापस कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा वापस जन्म? उसने जैसे कर्म अर्जित किए हैं, जैसे संस्कार लिए, भक्ति की है, आराधना की है, देव पूजा की है, शुभ परिणाम किए हैं, देवायु बांधी है, तो देवता बनेगा। और अगर खोटा कर्म हो गया है तो नरक जाने से कौन रोक लेगा? पशु बनने से कौन रोक लेगा? तो इसलिए विकल्पों को छोड़ करके निज आत्मा में स्थिर हो जाओ। अपन विकल्प करते जरूर हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है विकल्पों से। जो होना है सो लगभग वैसे ही होके रहता है। हम खूब सोच लेंगे कि बस अब गिरनार, अब चलेंगे, तब चलेंगे, कल पहुंचेंगे, परसों पहुंचेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कारण बन जाएंगे। आपका भी देख लो, आप खूब सोचते हैं कि आप बेटी को ऐसी जगह देंगे, ऐसे परिवार में देंगे, और बिल्कुल जल्दी करेंगे, बस इसी साल करना ही है। फिर बेटे को इस बार दुकान खोल ही देना, लेकिन हम खूब योजना बनाते, खूब प्लान बनाते हैं, खूब, और मालूम पड़ता है कि वो उस बार वैसा हुआ ही नहीं, अथवा आपने जैसा सोचा कई बार उससे भी अच्छा भी हो गया। क्योंकि योजना बनाओ, विवेक पूर्वक काम करो, लेकिन जो जो हम विकल्प करें वो सब सार्थक हो जाएं, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा विकल्प करने की भी जरूरत नहीं है। 7 दिनों का जीवन है, थोड़े दिन का जीवन है। किसी ने किसी फकीर से पूछा, आपको कोई विकार नहीं होते हैं, संसार की कांक्षाएं नहीं होती हैं? उन्होंने कहा कि मैं ये बात तो तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथों की लकीर में दिखता है कि तुम 7 दिन में मर जाओगे। वो प्रश्न तो भूल गया और बुरी तरह से घबरा गया। 7 दिन में मर जाऊंगा? कभी कभी डॉक्टर लोग कह देते हैं ना, आपको ये बीमारी हो गई और बस लास्ट स्टेज। और कई डॉक्टर तो केवल ठगने के लिए इस टाइप के स्टाइल अपनाते, अब भी ऑपरेशन हो जाना चाहिए 2 दिन में। और रोते हुए लोग आते हैं। ऐसे ही रोता हुआ एक आदमी आचार्य के पास पहुंचा, उनने कहा कोई ऑपरेशन नहीं करना, और वो आदमी आराम से आज भी जिंदा है। अब इसे आशीर्वाद बोलो या जो भी बोलो। घबरा गया और उसने कहा, हो मैंने तो बहुत अपराध किए हैं, पड़ोसियों से क्षमा मांग लूँ, घर वालों से क्षमा मांग लूँ, जिसको लेना देना है ख़त्म करूँ, पता नहीं कौन सी गति में जाऊँगा। सबसे क्षमा मांग ली, माफ़ी मांग ली, पाप बंद, खोटे कर्म बंद,
फिर बहुत शांति से जीता, भजन कीर्तन में मन लगाता। एक एक दिन 6 दिन निकल गए, 7वां दिन उसने सोचा आज तो गए, सांसें भी उसकी तेज चलने लगी। शाम हो गई तो भी नहीं मरा, रात हो गई तो भी नहीं मरा, लेकिन जागते हुए ध्यान करते हुए जब 7वें दिन की रात भी निकल गई और सुबह हुई तो उसे गुस्सा आया। हैं, साधु ने झूठ बोल दिया, मुझे घबरा दिया, मैं तो कहीं मरा नहीं है, जाके देखता हूं। जाके पहुंचा, क्यों जी साधु होके झूठ बोलते हो? तो मैं तो जिंदा हूं। साधु ने कहा मैंने तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया था। ऐसा कैसा? मैंने तो पूछा था कि तुम्हें विकार नहीं आते हैं, कांक्षा नहीं होती, वासना नहीं आती है, उसी का उत्तर दिया था। ऐसे कैसे? बस मुझे हमेशा मुझे ध्यान रहता है तू 7 दिन में नहीं मरा, किसी 7 दिन में ही मरेगा। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। हम यही हमेशा विचार करते हैं कि मुझे 7 दिन में जाना है, इसलिए कुछ भी संसार जंजाल में पड़ना नहीं। उसकी भी आंखें खुल गईं, अपनी भी आंखें खुलें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के। नित्यं अणुभमं शुद्धं नानादि गुण संयुधं बोच्छामि भावनासारं सिद्धाणं रम्यूढहम्। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो 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 महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान। रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान समंदर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान समंदर। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान।
पधारो आदिनाथ भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो नेमिनाथ भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो नेमिनाथ भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो पार्श्वनाथ भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो पार्श्वनाथ भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासनायक वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, गुरु परम पूज्याचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। संसार के सागर में मिलते न किनारे हैं, आ जाओ प्रभु मेरे हम तेरे सहारे। संसार को सागर की उपमा दी है। मुंबई चतुर्मास के अवसर पर एक प्रवचन दरिया किनारे सागर के किनारे होगा। तब भी इस पर विचार किया कि संसार को सागर की उपमा क्यों दी जाती। कल मूलाचार में एक नया शब्द और आया है, तो पुराना 2000 साल पहले लिखा संसार कंतारे, लेकिन विशेष ध्यान में कल आया संसार बन। संसार के सागर में किनारा मिलता नहीं है।